नमस्कार दोस्तों, वीएस डिक्टेशंस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की पक्की नौकरी और बेहतरीन सैलरी का सपना देख रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी BBAU लखनऊ ने नॉन टीचिंग पदों पर परमानेंट भर्ती निकाली है। इस नोटिफिकेशन की सबसे खास बात यह है कि इसमें 10वीं पास से लेकर 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग हर तरह के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। चाहे आप क्लर्क बनना चाहते हो, इंजीनियर, स्टेनोग्राफर या फिर लाइब्रेरी अटेंडेंट, यहां सबके लिए मौका है। और हां, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सैलरी और सुविधाएं 7th पे कमीशन के हिसाब से बहुत शानदार मिलेंगी। नोटिफिकेशन के हर एक पॉइंट, जैसे कि किस पोस्ट के लिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा और सिलेक्शन कैसे होगा, इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तारीखें नोट कर लें। ऑनलाइन आवेदन 14 नवंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर 2025 है। फीस को लेकर एक अच्छी खबर है। जनरल और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए फीस 1000 रुपये है, लेकिन SC, ST, दिव्यांगजन, EWS और सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए फीस सिर्फ 500 रुपये रखी गई है। दोस्तों, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम वैकेंसी को 3 हिस्सों में बांटकर देखेंगे: मेन कैंपस लखनऊ, अमेठी सेंटर और CSSI प्रोजेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ कैंपस की, जहां सबसे ज्यादा परमानेंट वैकेंसी हैं। शुरुआत करते हैं इंटरनल ऑडिट ऑफिसर से। इसकी एक वैकेंसी है। इसके लिए अधिकतम उम्र सीमा 56 साल है। ध्यान दें, ये पोस्ट सिर्फ डेप्यूटेशन यानी प्रतिनियुक्ति पर भरी जाएगी। अगली पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। इसकी एक वैकेंसी है जो अनरिजर्व्ड है। अधिकतम उम्र सीमा 40 साल है। इसके लिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। इसके अलावा आपका नेट एग्जाम क्वालिफाई होना जरूरी है। हाँ, अगर आपने UGC के नियमों के तहत PhD कर रखी है तो आपको नेट से छूट मिल जाएगी। इसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार की एक वैकेंसी है। उम्र सीमा 40 साल है। इसके लिए भी 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री चाहिए। नोटिफिकेशन में लिखा है कि अगर आपके पास 5 साल का सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात करते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर की। इसकी एक वैकेंसी है। उम्र सीमा 40 साल है। इसमें अप्लाई करने के 2 रास्ते हैं। अगर आप सामान्य ग्रेजुएट हैं तो बैचलर डिग्री के साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर के तौर पर। लेकिन अगर आप एक्स आर्मी हैं और JCO लेवल पर रहे हैं तो आप सिर्फ 10वीं पास होने पर भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही मामलों में आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगली पोस्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी की। इसमें कुल 2 वैकेंसी हैं। अधिकतम उम्र सीमा 35 साल है। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब एक्सपीरियंस ध्यान से सुनिए। या तो आपके पास 3 साल का पर्सनल असिस्टेंट का अनुभव हो या फिर 5 साल का स्टेनोग्राफर का अनुभव हो। साथ में स्किल टेस्ट भी होगा, जिसमें इंग्लिश स्टेनोग्राफी 120 शब्द प्रति मिनट या हिंदी स्टेनोग्राफी 100 शब्द प्रति मिनट आनी चाहिए। अब हमारे इंजीनियर साथियों के लिए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की एक वैकेंसी है। उम्र सीमा 40 साल है। इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास डिग्री और 3 साल का अनुभव चाहिए। वहीं स्टेट ऑफिसर के लिए सिविल इंजीनियरिंग में सेकंड क्लास डिग्री और 5 साल का अनुभव चाहिए। इसकी उम्र सीमा 35 साल है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एक वैकेंसी है। इसकी उम्र सीमा 35 साल है। यहाँ क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत डाउट रहता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल में डिग्री या BTech है तो आपको सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस देना होगा। मेडिकल फील्ड में नर्स की एक वैकेंसी है। उम्र सीमा 35 साल है। इसके लिए BSc नर्सिंग होनी चाहिए, नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और किसी अच्छे अस्पताल में 2 साल का अनुभव जरूरी है। लाइब्रेरी स्टाफ में प्रोफेशनल असिस्टेंट की 2 वैकेंसी हैं। उम्र सीमा 35 साल है। इसके लिए अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री लाइब्रेरी साइंस है तो 1 साल का अनुभव चाहिए, लेकिन अगर आपके पास बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस है तो आपको 3 साल का अनुभव देना होगा। साइंस वालों के लिए टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट है। उम्र सीमा 32 साल है। अगर आपने केमिकल, लाइफ या एनवायरमेंटल साइंस में बैचलर डिग्री की है और 3 साल का लैब एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
वहीं टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए CS या IT में BTech या MCA चाहिए। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी जरूरी है। इसकी उम्र सीमा 35 साल है। अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर पोस्ट की, जो है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC। इसमें कुल 8 पद हैं। इसकी अधिकतम उम्र सीमा 30 साल है। इसके लिए आपको बस किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री चाहिए और कंप्यूटर पर टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसी तरह हिंदी टाइपिस्ट की एक वैकेंसी है। उम्र सीमा 30 साल है। इसके लिए बैचलर डिग्री और हिंदी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड चाहिए। जो साथी 10वीं पास हैं, उनके लिए ड्राइवर की एक वैकेंसी है। उम्र सीमा 35 साल है। इसके लिए 10वीं पास, वैलिड कमर्शियल लाइसेंस और 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट की एक वैकेंसी है। उम्र सीमा 30 साल है। इसके लिए 12वीं पास होना जरूरी है। साथ में लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट और 1 साल का अनुभव होना चाहिए। लखनऊ कैंपस में आखिरी पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट की। इसमें 3 वैकेंसी हैं। उम्र सीमा 30 साल है। इसमें 2 विकल्प हैं। अगर आप 12वीं क्लास साइंस स्ट्रीम से पास हैं तो आप बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10वीं पास हैं तो आपको 2 साल का लैब एक्सपीरियंस दिखाना होगा। अब चलते हैं दूसरी लोकेशन अमेठी सेंटर पर। यहाँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार की एक पोस्ट है। उम्र सीमा 40 साल है और क्वालिफिकेशन वही लखनऊ कैंपस वाली ही है। इसके अलावा एक पोस्ट असिस्टेंट की है जो SC कैटेगरी के लिए है। उम्र सीमा 35 साल है। इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और UDC लेवल पर 3 साल का सरकारी या प्राइवेट अनुभव होना अनिवार्य है। तीसरी लोकेशन है CSSI प्रोजेक्ट, जहां पद टेम्पररी यानी अस्थायी हैं। यहां प्रोफेशनल असिस्टेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट हैं, जिनकी योग्यता और उम्र सीमा मैंने पहले बताई है वही रहेगी। लेकिन यहां डेटा एंट्री ऑपरेटर की 2 वैकेंसी खास हैं। उम्र सीमा 25 साल है। इसके लिए आपका 12वीं पास होना जरूरी है, लेकिन शर्त यह है कि 12वीं में आपके पास साइंस स्ट्रीम और मैथ विषय होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर पर 15,000 की डिप्रेशंस पर आवर की बेहतरीन स्पीड होनी चाहिए। दोस्तों, अब सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये थोड़ा अलग दिया गया है। स्टेप 1, स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्टिंग। यूनिवर्सिटी ने साफ कहा है कि अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आती हैं तो वो स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए छंटनी करेंगे। एक वैकेंसी पर अधिकतम 15 रेशो कैंडिडेट्स को ही लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए फॉर्म में अपनी डिटेल्स बहुत सावधानी से भरें। स्टेप 2, रिटन टेस्ट फॉर ग्रुप B एंड C पोस्ट्स। नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 7 के अनुसार यूनिवर्सिटी परीक्षा को 2 चरणों में ले सकती है। पेपर 1 क्वालिफाइंग, ये 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव MCQ पेपर होगा। सिलेबस, इसमें रीजनिंग, सिंपल अरिथमेटिक, जनरल नॉलेज, डोमेन नॉलेज, आपके सब्जेक्ट का ज्ञान, इंग्लिश, हिंदी भाषा और नोटिंग ड्राफ्टिंग से जुड़े सवाल होंगे। कंडीशन, इसे पास करने के लिए कम से कम 40% नंबर लाना अनिवार्य है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव मेरिट डिसाइडर। जो लोग पेपर 1 पास करेंगे उनका पेपर 2 चेक होगा। ये 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला पेपर होगा। महत्वपूर्ण, नोटिफिकेशन में लिखा है कि मेरिट लिस्ट सिर्फ पेपर 2 के नंबरों के आधार पर बनेगी, यानी आपको लिखना आना चाहिए। हालांकि LDC जैसी पोस्ट के लिए ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी नियम यही कहता है। स्टेप 3 स्किल टेस्ट। LDC, स्टेनो, ड्राइवर, टाइपिंग पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा। ये 50 नंबर का होगा। इसे सिर्फ पास करना है, कम से कम 25 नंबर लाने हैं। इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। स्टेप 4 इंटरव्यू। जिन पोस्ट के लिए इंटरव्यू लागू है, ज्यादातर ग्रुप A और B, वहां 20% वेटेज इंटरव्यू का होगा और 80% वेटेज पेपर 2 का होगा। LDC और अटेंडेंट के लिए इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन फाइनल फैसला यूनिवर्सिटी का होगा। मिसिंग इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग और कुल प्रश्नों की संख्या अभी नहीं बताई गई है। ये जानकारी एडमिट कार्ड के साथ आएगी। तो प्यारे साथियों, ये थी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की नॉन टीचिंग भर्ती 2025 की पूरी, विस्तृत और ज़रूरी जानकारी। ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, इसलिए समय बर्बाद न करें और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। टेलीग्राम और तैयारी के लिए एक बड़ी सूचना। दोस्तों,
आपकी स्टेनोग्राफी और टाइपिंग की तैयारी को मजबूत करने के लिए वीएस डिक्टेशंस आपके लिए रोजाना एक रियल न्यूज़पेपर एडिटोरियल, अधिकतर जनसत्ता और संसद की वास्तविक स्पीच की 100 WPM की 1000 शब्दों की डिक्टेशन एकदम स्पष्ट आवाज में प्रदान करते हैं। इस पूरे विज्ञापन की PDF फाइल, अप्लाई करने का सीधा लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तुरंत डिस्क्रिप्शन चेक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमारी तरफ से आपको इस परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, ऐसी ही सटीक और सबसे पहले सरकारी नौकरी की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपके हर सवाल का जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद और मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई बम्पर सरकारी भर्ती के साथ। जय हिंद।